मैं सुनील कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, गवर्नमेंट कॉलेज मानिकपुर चित्रकूट। यूजीसी एचआरडीसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में आयोजित रिफ्रेशर कोर्स पुनश्चर्या पाठ्यक्रम जो कि 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक संचालित हो रहा है, उसी के अनुक्रम में इस वीडियो को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इतिहास का छात्र होने के नाते विद्यार्थी मेरे सामने हैं, तो छात्रों किस विषय पे मैं अपना प्रस्तुतिकरण दूं? 1857 की क्रांति सर। 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह जी। ओके, 1857 का विद्रोह की हम यहाँ पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके पीछे जो कारण थे वह कोई ऐसा तात्कालिक कारण नहीं था। इसकी पृष्ठभूमि के रूप में अगर हम प्रकाश डालें और 100 वर्ष पीछे चले तो 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि में 1757 100 वर्ष 1757 में जो युद्ध हो रहा है वह हो रहा है भारतीय इतिहास में प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, यह युद्ध ऐसा युद्ध था जिसके अंतर्गत भारतीयों की सत्ता, बंगाल की जो सत्ता थी वह अंग्रेजों को। इसके पश्चात 1764 बक्सर का युद्ध। इस आयाम में जो महत्वपूर्ण कारक आ रहा है बक्सर का युद्ध के रूप में अंग्रेजों ने अपनी और मजबूती को प्राप्त किया। तो कहने का आशय यह है कि 1857 के विद्रोह की जो पृष्ठभूमि थी उसे आयाम में 1757 का प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और जिन मैं युद्धों का यहाँ उद्बोधन करने जा रहा हूं उस आयाम में 3 युद्धों को प्रासंगिकता और बढ़ जाती है और वह है दक्षिण भारत का वेल्लोर विद्रोह। वेल्लोर विद्रोह 1806, बैरकपुर विद्रोह 1824 और बुंदेला विद्रोह एनोडोमी बुंदेला विद्रोह 1842। एक एक करके हम इन विद्रोहों को समझने का प्रयास करेंगे। यह जो 1806 का जो वेल्लोर विद्रोह है यह दक्षिण भारत का विद्रोह था और इस युद्ध में जो सैनिकों थे उनको धार्मिक भावना को आहत करने का प्रयास किया गया कि वे दाढ़ी नहीं रख सकते थे, वो पगड़ी नहीं बांध सकते थे, तो ये तिलक नहीं लगा सकते थे। तो भारतीय सैनिकों ने इस विद्रोह को किया जिससे उनकी धार्मिक भावना आहत हो रही थी और उन्होंने विद्रोह किया। दूसरा विद्रोह है बैरकपुर विद्रोह या बंगाल का विद्रोह था जो कि 1824 में हुआ और इस विद्रोह में इस बात का उल्लेख था कि बर्मा जो 47वीं इन्फेंट्री बटालियन थी उनके सैनिकों को बर्मा जाने के लिए बाध्य किया गया। न केवल बर्मा जाने के लिए बाध्य किया गया अपितु उन्हें यह भी कहा गया कि उन्हें आने जाने का भत्ता भी स्वयं वहन करना पड़ेगा। भारतीय सैनिकों ने इस बात का विरोध किया और उन्होंने न केवल इस आशय से मांग की कि अगर हम बर्मा जाएंगे तो हमें दूने भत्ता के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा तभी हम बर्मा जाएंगे, जो कि हुआ 1824। 1857 की विद्रोह की पृष्ठभूमि में जो तीसरा विद्रोह हो रहा है वह बुंदेला विद्रोह है 1842 में और इसमें यहाँ के जो शासक थे, यहाँ के शासक के रूप में जो महत्वपूर्ण शख्स थे मधुकर शाह ने इस क्षेत्र का
बीड़ा उठाया और कई लोग इनके साथ यहां पर आ गए। ये आयाम था एक प्रकार से पृष्ठभूमि के रूप में। हम बात करते हैं भारतीय इतिहास में जब यह युद्ध पृष्ठभूमि बन रही थी, उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो भारतीय इतिहास में गवर्नर जनरल का कार्यकाल इनका हो रहा है 1848 से 1856 तक। इनकी कई नीतियां ऐसी थी जिन्होंने भारतीयों में असंतोष की भावना को पैदा किया, जैसे डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके पश्चात डलहौजी के पश्चात गिरते स्वास्थ्य कारण से इन्हें इंग्लैंड वापस जाना पड़ा और जो अगला गवर्नर जनरल आ रहे हैं वह है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग डलहौजी के पश्चात गवर्नर जनरल के रूप में आए और यहाँ पे इनको आते ही साथ डमडम नामक स्थान पर चर्बी वाले कारतूसों का विरोध करते हुए सैनिकों की नीतियों ने अपने विरोध का एक झंडा बुलंद किया और इस बात से उन्होंने यहाँ पर आने के पश्चात चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग तात्कालिक कारण के रूप में हुआ। तो आगामी चरणों में हम 1857 की जो कारण है, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, तात्कालिक कारण, इन बिंदुओं पर प्रकाश से डालेंगे। आज की इस वीडियो में जो कि यूजीसी एचआरडीसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत संचालित रिफ्रेशर कोर्स को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, उसका प्रस्तुतिकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। मेरे अन्य वीडियो भी यूट्यूब पर संचालित हैं। हमारे जो छात्र हैं उससे वीडियो को यूट्यूब पे भी हमारे विभिन्न